तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो सिकमिची का एपिसोड 8 और 9। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद माकोतो तोमोए और मियो एक दूसरे के साथ होते हैं। तो वहीं पर माकोतो कहने लगता है कि हैरानी की बात है, ये बारिश क्यों शुरू हो गई है। तो समर भी अभी तक शुरू नहीं हुआ और इस बारिश की वजह से हमारे सारे पौधे और ये सब कुछ खराब हो चुके हैं। तो वहीं पर मियो भी आ जाती है और कहने लगती है कि टोमेटो भी बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो वहीं पर तोमोए कहने लगती है कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढती हूँ जहाँ पर ये चारों मौसम बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो वहीं पर माकोतो सर कहने लगता है कि मैं फिर से रोजगार पर जा रहा हूँ और मैं यहीं पर जल्दी आया करूंगा। तो वहीं पर मियो और ये सारे लोग बहुत ज्यादा सेट होते हैं। तो माकोतो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सेट है इसकी वजह से। तो फिर वहीं से माकोतो चला जाता है और फिर वो शिकी के साथ होता है। तो वहीं पर एकेडमी में ब्राइट आ जाता है और वो माकोतो सर से कहने लगता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तो माकोतो कहने लगता है कि क्यों नहीं। तो ब्राइट बताता है कि आपकी शॉप में जो कुछ भी होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसकी वजह से मुझे तुमसे बहुत ज्यादा दवाई चाहिए क्योंकि मेरे क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट इंजर हो चुके हैं प्रैक्टिस की वजह से। तो मैं उनको भी पिला दूं। तो वहीं पर माकोतो कहने लगता है कि क्यों नहीं, आपको मैं दे दूंगा। और इधर माकोतो सर अपनी क्लास में आ जाता है जहां पर सारे लोग रेडी होते हैं। तो वहीं पर माकोतो कहने लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी होंगे। तो वहीं पर रेनब्रेड का बेटा और बेटी आ जाता है। तो माकोतो कहने लगता है कि अब भी तुम्हारे साथ हो गया। और वहीं पर एक और लड़की भी आ जाती है। तो माकोतो सर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ये तुम्हारे नए दोस्त होंगे और इसी के साथ अब तुम्हारी क्लासेस होंगे। तो माकोतो उससे कहने लगता है कि तुम सारे लोग एक जैसे ही खड़े हो जाओ और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और जो पहले के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक लेजर समन करूंगा, वो उसके साथ ट्रेनिंग करेंगे। तो वो कहने लगते हैं कि क्या माकोतो सर समनिंग मैजिक भी कर सकते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए जो उनके ओल्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो लेजर ला देता है और लेजर से कहने लगता है कि तुम अपनी 20% पावर से ज्यादा इन पर इस्तेमाल नहीं करो क्योंकि ये मर जाएंगे। और इधर माकोतो अपने नए स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और कहने लगता है कि मुझ पर हमला करो। तो लेजर के साथ उन पुराने स्टूडेंट के ट्रेनिंग चल रहे होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जल्दी तक जाते हैं और हार जाते हैं। तो इधर माकोतो वाली भी बहुत ज्यादा तगा और हार जाते हैं। तो तब वही पर शिकी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम सारे लोग सैड नहीं होना क्योंकि माकोतो सर ये ऐसा सब कुछ तुमसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि माकोतो सर चाहते हैं कि तुम सारे लोग जल्दी ही ताकतवर मजिशियन बन जाओ। तो इसकी वजह से तुम्हें सैड नहीं होना और इसकी वजह से मैं जेलस भी हूँ तुम लोगों से कि तुमसे इतना ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि माकोतो अपने एक स्टूडेंट केरन को दूसरी साइड पर ले जाते हैं और केरन कहने लगती है कि तुम मुझको दूसरी साइड पर क्यों ले आए और क्या तुम जानना चाहते हो। तो माकोतो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। तो केरन कहने लगती है कि मेरे पास्ट के बारे में। तो माकोतो कहने लगता है कि तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ। तो केरन कहने लगती है कि तुम मुझे और कितना जानना चाहते हो। तो माकोतो कहने लगता है कि क्या तुम डीमन हो। तो वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इंसान ही हूँ। और तब वो उस पर अपनी आई मैजिक इस्तेमाल कर लेता है। तो माकोतो कहने लगता है कि इसे कोई यूज नहीं होगा और तुम मुझे बताओ कि तुम केरन की बाड़ी में कब आए और तुमने कब केरन को मारा। तो वो डीमन कहने लगती है कि मेरे केरन को नहीं मारा, दूसरे लोगों ने इसको मारा है और मैं बस इसकी बाड़ी में आई हूँ। तो तब केरन कहने लगती है कि मैं तुमको मारने वाली हूँ। तो तब शिकी आ जाता है और माकोतो सर से कहने लगता है कि इसका नाम रोना है और ये 4 जनरल में से एक जनरल है जो कि डीमन किंग के आर्मी को लीड करती है। तो रोना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसको मेरे बारे में कैसे पता। और तब माकोतो शिकी से टेलीपैथी के जरिए से बात करने लगता है और कहने लगता है कि तुम और कोई भी बात मत कहो इसके बारे में क्योंकि इसे और कुछ पता चलेगा हमारे बारे में। और तब रोना कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो हम यहीं पर खड़े क्यों है, हम क्या होटल में नहीं जा सकते, वहीं पर हम आराम से भी बातें कर लेंगे और कुछ खा पी लेंगे भी। तो फिर वो एक होटल में चले जाते हैं जहाँ पर माकोतो फिर कहने लगता है कि हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो रोना कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या जानना है मुझसे। तो माकोतो कहने लगता है कि तुम इस जगह पर किस चीज के लिए आए हो। तो रोना कहने लगती है कि तुमने तो पर्सनल बात कही और इससे पहले हमें एक दूसरे के बारे में कुछ जानना होगा। तो शिकी कहने लगता है कि माकोतो सर ये थोड़ी वो वाली बात कर रही है। तो माकोतो कहने लगता है कि मैं ये बातें तुमसे नहीं करना चाहता, बस तुम मुझे बताओ कि तुम यहीं पर किस चीज के लिए आई हो। तो रोना कहने लगती है कि मैं यहीं पर इसलिए आई हूँ कि जो सिटी में सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहा है मुझे उसका ख्याल रखना होगा। तो माकोतो कहने लगता है कि ऐसी बात है। तो फिर हम माकोतो को रायन के पास देखते हैं जो कि टोमोए का असिस्टेंट है। तो माकोतो से कहने लगता है कि जो सिटी में सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहा है तुम्हें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि ये क्या हो रहा है। तो रायन कहने लगता है कि जी सर मैं करूंगा। और तब वहीं से रायन चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और वह एक पुरानी सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो कुछ ढूंढ ही रहा होता है। लेकिन वहीं पर एक आदमी आ जाता है और रायन उसकी गर्दन पर तलवार रख के कहने लगता है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो लड़का बहुत ज्यादा हंसने लगता है और तब हम माकोतो
सर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि रायान अभी तक आया नहीं। तो एक्वा और एदस कहने लगते हैं कि वो भाग गया होगा। तो इधर हम फिर से रायान को देखते हैं जो कि एक लॉक में होता है और इसके साथ एबा भी होती है। तो एबा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई। और इसके बाद हम फ्लैशबैक की स्टोरी को देखते हैं जहां पर रायान ने जब उस लड़के पर तलवार रखा तो उस लड़के से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगी और तब उसने रायान पर हमला किया और उसकी टेलीपैथी को भी रोक दिया, जिसकी वजह से वो माकोतो सर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और तब से ये जेल में है। और एवा बताती है कि मैं इसको बचाने के लिए इसके पास आया तो इसकी वजह से मैं भी फंस गया और अब मैं भी लॉक में हूँ। तो रायान कहने लगती है कि तुम क्या मुझको कमजोर समझते हो, मैंने उस आदमी पर हमला किया जिसकी वजह से उसमें एक मार्क बन गया है, तो मुझे पता है कि वो आप कहाँ पर है और उसके अलावा मैं अब ये लॉक भी खोल सकती हो। तब वो उस लॉक को खोल लेता है और कहने लगता है कि यहीं पर जो भी ह्यूमन और डिमी ह्यूमन है हमें उसको मारना होगा क्योंकि उन पर यहीं पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और इधर हम फिर से माकोतो और शिकी को देखते हैं तो शिकी कहने लगता है कि यहीं पर एक ताकतवर ऑरा हमको महसूस हो रहा है और शिकी कहने लगता है कि माकोतो सर तुम कुछ भी नहीं करोगे और मैं उसको मारूंगा। और तब हम देखते हैं कि एबा और रायान वहीं पर आ जाते हैं तो शिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं अब फाइट करूंगा लेकिन ये तुम दोनों हो। और तब रायान कहने लगता है कि माकोतो सर मैं तुमको सारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी और टाइम पर बताऊंगा। और इसके बाद माकोतो और शिकी एक साथ होते हैं तो शिकी कहने लगता है कि माकोतो सर तुमसे एबा बात करना चाहती है। तो वहीं पर एबा आ जाती है और वो माकोतो सर से कहने लगता है कि मेरे पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसे तुम बहुत सालों से ढूंढ रहे हो। तो माकोतो कहने लगता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन। तो एबा कहने लगती है कि जो तुम हमेशा उस तस्वीर में देखते हो, यानी मीन वो उसके फादर और मदर के बारे में बात कर रही होती है और कहने लगती है कि वो किरियन किंगडम से थे और वहीं पर वो लड़का जो था वो नोबल फैमिली से था और दूसरा जो था जो लड़की है वो प्रिस्ट खानदान से थी। तो इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और तब इनकी शादी हो रही थी लेकिन हमारी किंगडम पर हमला हुआ जिसकी वजह से इनकी शादी रोक दी गई और इसके बाद ये दोनों फिर गायब थे। तो माकोतो कहने लगता है कि इसके बाद ये गायब नहीं, मतलब ये रिकानेक्ट हुए थे हमारे वर्ल्ड पर। और तब एबा कहने लगती है कि जब किरियन पर हमला हुआ तो वहीं से मैं और मेरे सिस्टर बच गई सिर्फ, तो इसकी वजह से सारे लोग हमको बुज़दिल कहते हैं। तो माकोतो कहने लगता है कि अब से तुम्हें इसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। और इसके बाद हम रायान को देखते हैं जो कि माकोतो सर से कहने लगता है कि यहीं पर कोई आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और माकोतो सर तुम मुझको कहो कि मैं उसको मार दूं। तो माकोतो कहने लगता है कि यहीं पर फिर मुझको टोमोए और मियो की भी जरूरत है तो मुझे उस बुलाना चाहिए। तो वहीं पर टोमोए और मियो भी आ जाते हैं और माकोतो सर रायान से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे जाना चाहिए क्योंकि यहीं पर बहुत ज्यादा खतरा होगा। तो वहीं से रायान चला जाता है। तो तब वहीं पर आदमी आ जाता है जिसने रायान को लॉक किया था और वो कुछ बोलने ही लगता है लेकिन तमोई कहने लगती है कि तुम्हारा नाम लूटो है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो इसके बाद तमोई कहने लगती है कि मैं शिन हूँ, एक ड्रैगन तुम्हारी तरह जैसे तुम पहले ड्रैगन थे। तो इसके बाद वहीं पर मियो तमोई और ये सारे कहने लगते हैं कि चलो इसको मारते हैं। तो वहीं पर लूटो कहने लगता है कि मैं यहीं पर फाइट करने के लिए नहीं आया, मैं एडवेंचर गिल्ड के बारे में तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। वो सारे लोग शांत हो जाते हैं। तो इसके बाद वो कुछ बोलने ही लगता है लेकिन माकोतो कहने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या अपनी अर्थ पर जा सकता हूँ। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि इसकी मदद से तुम जा सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें चांसेस बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि 10 मिलियन में एक बार सक्सेस होना। और कुछ बड़बड़ाने लगता है जिसकी वजह से माकोतो और तमोई समझ नहीं जाते और वो कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और इसके बाद लूडो कहने लगता है कि मैं इसे चल रहा हूँ और फिर मैं तुमसे मिलूंगा। तो वहीं पर तमोई कहने लगते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो उसके साथ चली जाती है जहाँ पर रास्ते में वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। और इसके बाद लूडो कहने लगता है कि माकोतो लगता है एक ऐसा इंसान बनेगा जो कि इस दुनिया में और उस दुनिया में दोनों में रह सकता है, यानी मीन इसमें ट्रेवल कर सकता है। तो तमोई भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं से लूडो चला जाता है। और तब तमोई के पास मियो आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि तुम क्या दोनों प्लान बना रहे थे किस चीज के बारे में, अगर क्या तुम माकोतो सर के बारे में कुछ गलत कह रहे थे। तो तमोई मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको भी मारूंगी। तो तमोई कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, तुम मुझे मार सकते हो। और इसके साथ ये दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।